नमस्कार, जय हिंद साथियों। मैं हूं टीआर नायक और आप देख रहे हैं स्टडी विथ फौज फैमिली। तो साथियों, हमारे अपने चैनल स्टडी विथ फौज फैमिली में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो चलिए देखते हैं आज अपन क्या पढ़ने वाले हैं। तो साथियों, आज पढ़ेंगे हम जनरल अवेयरनेस में ज्योग्राफी का वीडियो पार्ट नंबर 2। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस चैप्टर का पहला प्रश्न। ये रहा आपकी स्क्रीन पे। प्रश्न यह है कि नाग, टिब्बा और महाभारत पर्वतमालाएं किसमें शामिल है। तो साथियों, पहला ऑप्शन है अधो हिमालय और दूसरा ऑप्शन है पार हिमालय, सी में है उच्च हिमालय, लास्ट ऑप्शन है निम्न हिमालय। साथियों, इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, निम्न हिमालय। यानी जो नाग टिब्बा है वो उत्तराखंड राज्य में निम्न हिमालय की सबसे बड़ी चोटी है, जिसकी ऊंचाई है 3022 मीटर है। और महान हिमालय और मध्य हिमालय के बीच दो बड़ी और खुली घाटियां पाई जाती है, और पश्चिम में कश्मीर घाटी और पूर्व में काठमांडू घाटी। जम्मू कश्मीर में इसे पीर पंजाल और हिमाचल में धौलाधार तथा नेपाल में महाभारत श्रेणी के नाम से इन्हें जाना जाता है। तो साथियों, ये आप जो तस्वीर देख रहे हैं ये नाग टिब्बा की तस्वीर है। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों, ये रहा आपकी स्क्रीन पे। प्रश्न यह है कि हिमालय की पीर पंजाल पर्वतमाला किसका भाग है। साथियों, इस प्रश्न का सही जवाब आपको इन दिए गए 4 ऑप्शन में से चुनकर बताना होगा कि इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। पहला ऑप्शन है शिवालिक और दूसरा ऑप्शन है पार हिमालय, सी में है केंद्रवर्ती हिमालय, लास्ट ऑप्शन है निम्न हिमालय। साथियों, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, निम्न हिमालय। यानी हिमालय पर्वत तंत्र मुख्य रूप से 3 समानांतर श्रेणियों महान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक से मिलकर बना हुआ है। और पीर पंजाल श्रेणी जो आंतरिक हिमालय या फिर निम्न हिमालय में स्थित है, ये पूर्व पश्चिम की ओर हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर व पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में स्थित है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 1400 मीटर से 4100 मीटर के बीच इसकी ऊंचाई है। अगला प्रश्न देखते हैं, ये आपकी स्क्रीन पे। प्रश्न है कि 8 डिग्री चैनल निम्नलिखित में से किसको पृथक करता है या फिर किसको अलग करता है। तो साथियों, इस प्रश्न का राइट आंसर आपको इन दिए गए 4 ऑप्शन में से चुन के बताना होगा। पहला ऑप्शन है भारत को श्रीलंका से अलग करता है, या फिर लक्षद्वीप को मालदीव से अलग करता है, या अंडमान को निकोबार द्वीप समूह से अलग करता है, या फिर लास्ट ऑप्शन है इंदिरा पॉइंट को इंडोनेशिया से अलग करता है। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, लक्षद्वीप को मालदीव से अलग करता है। यानी अब मैं आपको पूरा बता देता हूं कि जो ग्रेट चैनल है वो सुमात्रा और निकोबार के मध्य है, बीच में है, यानी वो सुमात्रा और निकोबार को अलग करता है। और जो 8 डिग्री चैनल है वो मालदीव और मिनिकॉय के मध्य है, यानी वो मालदीव और मिनिकॉय को अलग करता है। 9 डिग्री चैनल है वो मिनिकॉय और लक्षद्वीप के मध्य है, और जो 10 डिग्री चैनल है वो अंडमान और निकोबार के बीच है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न यह है कि निम्नलिखित में से कौन से कथन जो नाथुला दर्रा के बारे में सही सूचित करता है। तो साथियों, इनमें 3 कथन दिए गए हैं, इनको सावधानी पूर्वक पढ़ के इस प्रश्न का राइट आंसर आप दीजिए। पहला कथन है ये सिक्किम को तिब्बत से जोड़ता है, और दूसरा कथन है ये प्राचीन जो रेशम मार्ग का मुख्य मार्ग है, या फिर तीसरा जो हमारा कथन है ये वर्ष 2006 में फिर से खोला गया। तो साथियों, नीचे दिए गए कूट का सही प्रयोग करके इस प्रश्न का राइट आंसर सही दीजिए। पहला ऑप्शन है 1, 2, 3 यानी तीनों कथन राइट है, या फिर दूसरा जो हमारा ऑप्शन है 1 और 2, और सी में है 2 और 3, और डी में है 1 और 3। साथियों, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी तीनों कथन राइट है। यानी उपरोक्त जो तीनों कथन है वो नाथुला दर्रा के संबंध में सही है। ये सिक्किम को तिब्बत से जोड़ता है, और ये प्राचीन रेशम मार्ग का मुख्य मार्ग है, और ये तीसरा कथन है कि ये वर्ष 2006 में इसे पुनः यानी दोबारा खोला गया था। तो साथियों, आशा करता हूं ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। और साथियों, आप जो ये तस्वीर देख रहे हैं ये नाथुला दर्रे की तस्वीर है। अगला प्रश्न देखते हैं, ये आपकी स्क्रीन पे।
निम्नलिखित में से कौन सा एक दर्रा जो लहासा को लद्दाख से जोड़ता है? साथियों बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा इन दिए गए 4 ऑप्शन में से चुनकर। पहला ऑप्शन है लनक ला दर्रा, या फिर बुर्जिल, या बाबूसर, या फिर खैबर। साथियों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए लनक ला दर्रा। यानी जो लानक दर्रा या फिर लानक ला जम्मू और कश्मीर राज्य के अक्साई सेका चीन क्षेत्र और तिब्बत के न्यागरी विभाग के बीच स्थित एक पहाड़ी दर्रा है। जो ये अक्साई चीन के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में स्थित है और भारत इसे जो कि भारत व तिब्बत की सीमा का एक बिंदु मानता है। ये चीन द्वारा तिब्बत और उसके बाद अक्साई चीन पर कब्जा हो जाने के पश्चात, यानी अक्साई चीन पर कब्जा हो जाने के बाद ये पूरी तरह चीन के नियंत्रण में है, यानी चीन के पाबंद में है। अगला प्रश्न देखते हैं, ये आपकी स्क्रीन पे प्रश्न ये है कि निम्न पहाड़ियों वाला वेलिकोंडा समूह किसका संरचनात्मक हिस्सा है? साथियों इस प्रश्न का राइट आंसर आपको इन दिए गए 4 ऑप्शन में से चुन के बताना होगा। पहला ऑप्शन है नीलगिरी पहाड़ियां, और उसके बाद है पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, या फिर कौरमम पहाड़ियां। साथियों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी पूर्वी घाट। यानी आंध्र प्रदेश स्थित निम्न पहाड़ियों वाला वेलिकोंडा जो समूह है, यानी वेलिकोंडा जो ग्रुप है, वो संरचनात्मक रूप से पूर्वी घर का हिस्सा है। और पश्चिमी घाट, यानी आप पूर्वी घर की जगह आप पूर्वी घाट भी मान लीजिए, कुछ भी कह सकते हैं। पश्चिमी घाट जो प्रायद्वीपीय भारत की पश्चिमी सीमा में अवस्थित है, और जबकि नीलगिरी जो पहाड़ियां एवं कोरमम की पहाड़ियां तमिलनाडु व केरल की सीमाओं में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, यदि हिमालय पर्वत श्रृंखला अस्तित्व में नहीं होती तो निम्नलिखित में से क्या हुआ होता? साथियों इस प्रश्न का राइट आंसर आपको इन दिए गए 4 ऑप्शन में से चुन के बताना होगा। पहला ऑप्शन है सर्दियों के महीने में मानसून की जो वर्षा होती है, और बी ऑप्शन है तटीय भारत में भूमध्य सागरीय जलवायु होती, सी में सर्दियों में उत्तर भारतीय मैदान और अधिक ठंडे होते, और डी में है भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में आर्द्र स्थिति होती। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा साथियों ऑप्शन सी, सर्दियों में उत्तर जो भारतीय मैदान और अधिक ठंडे होते। यानी जो हिमालय पर्वत श्रृंखला भारत के उत्तरी और उत्तर जो पूर्वी हिस्से पर स्थित है, इस पर विश्व की अनेक जो ऊंची चोटियां मौजूद है, और भारत के जो भूभाग पर फैला हुआ हिमालय पर्वत उत्तरी मैदान को साइबेरिया से आने वाली जो ठंडी हवाओं से बचाता है। अतः ये ठंडी हवाओं से बचाता है। अतः ये यदि हिमालय है जो कि पर्वत श्रृंखला अस्तित्व में नहीं होती तो सर्दियों में उत्तर भारतीय मैदान अधिक ठंडे हो जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? साथियों ये तो आप सभी को पता ही होगा कि जो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। साथियों ऑप्शन है महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान और तमिलनाडु। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा साथियों राजस्थान। तो साथियों जो राइट साइड के अंदर जो तस्वीर दिखाई गई ये इंडिया मैप है, और ये इसका जो क्षेत्रफल की दृष्टि से जो सबसे बड़ा भारत का राज्य है वो है राजस्थान। उसको यहाँ लेफ्ट साइड में जो तस्वीर उसको अलग करके दिखाए गए हैं। यानी जो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है, जिसका क्षेत्रफल कितना है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, और इसकी राजधानी राजस्थान की राजधानी है जयपुर, और ये राज्य भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में स्थित है। राजस्थान का माउंट आबू एक पर्यटन हिल स्टेशन है। अगला प्रश्न देखते हैं, ये रहा आपकी स्क्रीन पे। प्रश्न यह है कि सबसे बड़ा जो मानव निर्मित झील कौन सी है? साथियों बताइए इसे इन दिए गए 4 ऑप्शन में से कि सबसे बड़ी जो मानव निर्मित झील कौन सी है। पहला ऑप्शन बैकाल, वुलर, गोविंद सागर और राणा प्रताप सागर। साथियों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी गोविंद सागर। तो साथियों इस तस्वीर के अंदर आप देख सकते हैं ये गोविंद सागर झील की तस्वीर है। यानी जो गोविंद सागर झील है वो हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में अवस्थित सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है। तो साथियों मैं जो ये प्रश्न डिस्कस करता हूँ, यहाँ पे एक प्रश्न के अंदर हमें कई सारे प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो साथियों गोविंद सागर झील जो कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में अवस्थित है, जो कि सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है, और इसका नामकरण है सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह के नाम पे रखा गया था।
और ये 170 वर्ग किलोमीटर में विस्तृत है, यानी फैली हुई है। और अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत के किस राज्य के पास सबसे लंबी समुद्री तट है। साथियों, इस प्रश्न का राइट आंसर आपको इन दिए गए 4 ऑप्शन में से चुन के बताना होगा। पहला ऑप्शन है केरल, गुजरात, और सी में है आंध्र प्रदेश, लास्ट ऑप्शन है तमिलनाडु। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा साथियों ऑप्शन बी, गुजरात। यानी जो गुजरात राज्य का समुद्री जो तटीय फैलाव है वो है लगभग 1600 किलोमीटर लंबा, और ये समुद्री तट अन्य राज्यों का तुलना में, यानी अन्य राज्यों की तुलना में सबसे अधिक है। और गुजरात राज्य की राजधानी साथियों आपको पता ही होगा गांधीनगर है। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों, ये आपकी स्क्रीन पे प्रश्न इस प्रकार है कि जो वेलिकोंडा पहाड़ियां हैं जो पूर्वी घाट का एक भाग है वो कहाँ स्थित है। साथियों, प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़िए कि जो वेलिकोंडा पहाड़ियां जो पूर्वी घाट का एक भाग है वो कहाँ स्थित है। साथियों, इस प्रश्न का राइट आंसर आपको इन दिए गए 4 ऑप्शन में से चुन के बताना होगा। ऑप्शन है उड़ीसा, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, उड़ीसा। यानी जो पूर्वी घाट का भाग है वो कहाँ स्थित है, उड़ीसा में, और वेलिकोंडा पहाड़ियां आंध्र प्रदेश के पूर्वी भाग में स्थित है तथा ये दक्षिणी पूर्वी घाट का हिस्सा है। तो ये तस्वीर आप देख सकते हैं, वेलिकोंडा पहाड़ी की तस्वीर है। तो साथियों, आज का हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा इसकी राय आप कमेंट बॉक्स के अंदर अवश्य दें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हमारे अपने चैनल स्टडी विद फौजी फैमिली को सब्सक्राइब करें और पास बने बेल आइकॉन को भी प्रेस जरूर कर ले, जिससे हम जो नए वीडियो डालेंगे उसका नोटिफिकेशन अपडेट जो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। मिलते हैं एक अगले नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए ब्रेक लेता हूं। जय हिंद, जय भारत।